हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 54। टुडेज़ वर्कशीट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट ईजी। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और आज की वर्कशीट में हम एक इन्वायरमेंटल इशू डिस्कस करने वाले हैं। इन्वायरमेंटल इशू जो हम सब के लिए भी एक चैलेंज है और वो चैलेंज है पॉल्यूशन, जो हम सब डेली वाले फेस करें। तो आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन के बारे में और आज का हमारा टास्क रहेगा वी नीड टू राइट अ पैराग्राफ। हमें एक पैराग्राफ लिखना है इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन दिस इशू। चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 54, आवर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 17th of November 2020. Task is given here. During the month of October and November, Delhi's air quality becomes a matter of concern। कि अक्टूबर या नवंबर के महीने की बात करें तो पिछले कुछ सालों से यहाँ पर हमारे लिए एक समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ की एयर क्वालिटी है वो काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी ख़राब हो जाती है। एवरी डे वी रीड और हियर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स। स्टडी द पाई चार्ट। हमें एक पाई चार्ट दिया गया, इसको हमें स्टडी करना है। दैट इज़ डिपेक्टिंग द कंट्रीब्यूटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन। यहाँ पे बताया गया कि एयर पोल्यूशन किस कारण हो रहा है दिल्ली में पर्टिकुलरली। उसके बाद क्या करना है, एनालाइज द गिवन डेटा को एनालाइज करना है एंड राइट अ पैराग्राफ इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन दिल्लीज गैस फॉर ब्रेथ, इस टॉपिक के ऊपर। तो पहले हम जो हमें पाई चार्ट दिया गया इसको हमें एनालाइज करना है। तो यहाँ पे दिया गया कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो व्हीकलर एमिशन है, यानी कि व्हीकल्स के कारण पॉल्यूशन हो रहा है 33%। सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इज़ क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग जो हो रहा है। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, हमारी नेबरिंग स्टेट्स में हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। उसके कारण 29% पॉल्यूशन है, उसका कंट्रीब्यूशन है हमारी दिल्ली में। वेस्ट बर्निंग जो हम दिल्ली वाले खुद ही करें, जैसे कि ड्राई लीव्स, प्लास्टिक एट्सेट्रा, दैट कंट्रीब्यूट्स 24%। हमारा पॉल्यूशन 24% इसके कारण हो रहा है। अदर जो फैक्टर हैं वो हैं पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, दैट इज जस्ट 9%, एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट है उसके कारण 5%। तो ये पाई चार्ट में बताया गया है कि पॉल्यूशन दिल्ली में क्यों हो रहा है और कौन से बिगर कंट्रीब्यूटर हैं। अब हमें क्या करना है कि सम इंडिकेट्स आर गिवन। हमें कुछ हिंट दिए गए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं हमें कि हम इन फ्रेजेस से हेल्प ले सकते हैं और हमें क्या लिखना है, वी नीड टू राइट अ पैराग्राफ। तो चलिए हम पैराग्राफ को चेक करते हैं। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट एनीथिंग ओवर ए फिगर ऑफ 150 इज़ अनहेल्दी। कि एयर क्वालिटी AQI आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, अगर वो 150 से ऊपर चला जाता है तो अनहेल्दी होता है। एनी वैल्यू ओवर 300 इज़ हेजार्डस, और 300 से अबोव होता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ऑन नवंबर 11, 2020 द एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर दिल्ली वॉज 999 मीन्स 300 से तो 3 गुना ज़्यादा है। सो इट मीन्स दैट कंडीशन इज़ वर्सन। इट इंटेल्स दैट द एयर वॉज 3 times डेंजरस। इससे पता चलता है कि हमारी जो एयर है वो 3 गुना ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। द वैल्यू ड्रॉप डाउन टू 300 ए कपल ऑफ डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, जब बारिश हुई है उसके कारण थोड़ा मौसम चेंज हुआ है। People heaved a sigh of relief in spite of air quality is in the hazardous category। हालांकि अब भी खतरनाक लेवल पे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। द चार्ट शोज हाइएस्ट कंट्रीब्यूटर इन पॉल्यूशन इज व्हीकुलर इमिशन 33% है, जो हमें पाई चार्ट से मिल रहा है। बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू कंट्रीब्यूट्स एज मच एज 29%, दैट इज़ क्वाइट हाई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है वो है बर्निंग क्रॉप्स, उसके कारण 29% पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। अदर मेजर कंट्रीब्यूटर टू पॉल्यूशन इन दिल्ली इज़ द वेस्ट बर्निंग, दैट इज़ 24%। तो 24% जो हम वेस्ट को जला रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को, उसके कारण हो रहा है। बर्निंग ऑफ क्रॉप्स इज़ ए कॉमन ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में ये फसलें जलाई जाती है। द सिचुएशन इन दिल्ली वॉज
सच दैट द पोजीशन वॉज ऑलरेडी डेंजरस। और दिल्ली में ये ख़राब इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन काफ़ी ख़राब होती है। बर्निंग ऑफ प्लांट्स एंड द ऑनसेट ऑफ विंटर को इंसिडेंट टू क्रिएट दिस वर्स्ट सिचुएशन। और प्लांट्स का जलाना और उसके साथ जो मौसम में चेंज आता है उसके कारण सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि इस मौसम के दौरान हवाएं रुक जाती है। द वर्स्ट इज़ नॉट ओवर, लेकिन सब कुछ अभी ओवर नहीं हुआ है। इफ़ दिल्ली डजंट टेक इनफ स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, अगर हमने कोई कदम नहीं उठाए, सच ए सिचुएशन कैन कम अगेन एंड अगेन, बार बार आ सकती है। द सेम सिचुएशन कैन अकर इन अदर सिटीज़ एज वेल, साथ ही साथ बाकी जो सिटीज़ है वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। द बेस्ट वे टू फाइट एयर पोल्यूशन इज़ टू प्लांट इनफ ट्रीज़, और बेस्ट तरीका ये कि हम प्लांट्स जलाएं, जो इनफ प्लांट्स हैं उनको लगाएं। तो जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। एंड रिस्टोर द ग्रीन कवर, और साथ ही साथ हम ग्रीन कवर है जो गायब हो गया है हमारी दिल्ली से, उसको हम रिस्टोर करें। यूज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल फॉर योर व्हीकल्स एज वेल एज फॉर कुकिंग, और हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन डू द पुलिंग टू, वी कैन यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू। हम कई सारे ऐसे मेथड हैं जिनको अडॉप्ट कर सकते हैं एंड वी कैन कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग दिस पॉल्यूशन फ्रॉम आवर नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो ये था हमारा आज का टास्क जिसमें हमें एक पैराग्राफ लिखना था। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।